नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं भारत 16 न्यूज़। चलते हैं आज की खबरों के साथ। कितने लोगों की घर वापसी हुई है? आज लगभग 100 लोगों के आसपास के जो हमारे आदिवासी समाज है, बैगा समाज है, उन लोग अपने मूल धर्म में वापस आए हैं। और खुशी इसलिए भी है कि जो इधर इन गतिविधियों का जो संचालन में जिनको महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते थे, जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में खड़े हुए हैं, जो पास्टर की भूमिका में थे, ये स्वतः ही पिछले 2 हफ्ते से उन्होंने अपनी जो प्रार्थना सभा थी वो बंद करके और मुझसे संपर्क किया कि हम अपने घर वापसी होना चाहते हैं, परिवार ने हमें छोड़ भी दिया है। और एक कहीं न कहीं पिछले इतने समय में जो हमारे कार्यकर्ताओं के के माध्यम से जो घर वापसी का सिलसिला चला है, कहीं न कहीं लोग उससे जुड़ रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में पास्टर सहित आज बहुत सारे लोग शामिल हुए। मैं बल्कि कहना चाहूँगी कि इनका नाम भानु ध्रुवे है। पास्टर ने करके भानु ध्रुवे जी का घर वापसी हो गया, ये कहना शायद ज़्यादा उचित रहेगा। क्या कितने और आप तक कुल कितने हो गए? आज की संख्या अगर मैं लेकर के बोलूँ तो लगभग 650 के आसपास के लोगों की घर वापसी अभी तक की हो चुकी है। मोदी जी के जन्मदिन से जिसकी शुरुआत हुई थी और आज लगभग 150 से 200 लोग और आज जुड़ चुके हैं। तो क्या कहना रहता है, क्या कारण रहता है कि देखिए, कारण सिर्फ एक ही है कि इनकी जो सिधाई है, इनका जो भोलापन है, या कहीं ना कहूँ जो शिक्षा का थोड़ा जो अभाव रहता था, या अगर शारीरिक कोई परेशानी थी उसका झांसा दे करके कि ये ठीक हो जाएंगे पानी से, इससे बहुत सारी चीज़ों को दे करके इनको बहला करके, कभी कभी कुछ पैसे को भी लालच दे करके इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। और सबसे बड़ा टारगेट हमारे आदिवासी समाज थे, क्योंकि जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो भारत की मूल को, जड़ को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे आदिवासी समाज है। लगातार जो है धर्म वापसी का अभियान चल रहा है, आखिर इसके पीछे जो है उद्देश्य क्या है? देखिए, मुझे यही लगता है कि जिस धरती पे या जिस दायित्व पे हमें ईश्वर ने जन्म दिया है, भेजा है, उन समाज के बीच में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम समाज के बीच में हम करके जाएं कि चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन उन कामों के लिए हमें याद किया जाए। आज स्वर्गीय दिलीप सिंह सुदेव जी को बहुत श्रद्धा से, जब ये कार्यक्रम होता है, बहुत श्रद्धा से हम सब उनको याद करते हैं कि उन्होंने कैसे छाप छोड़ के गई है, जो हम सबके लिए उदाहरण है। तो बस कोशिश है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चल सकें। लगातार घर वापसी हो रही है, तो उनको घर वापसी के बाद वो वापस से फिर से ना भटक जाएं, इसके लिए क्या मॉनिटरिंग करती हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि जो व्यक्ति घर आ चुका है धर्म में अपने वापस, वो किसी तरीके से वापस विमुख ना हो जाए। लगातार मेरी जो टीम है, मेरे जो सहयोगी हैं, उनसे संपर्क करते हैं, और जो ज़रूरतें हैं, लगता है कि इन ज़रूरतों के कारण से वो भटक गए थे, उनको मैं कोशिश करती हूँ, चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत अपने द्वारा हो, उनको परेशानी से दूर करा सके, उनकी परेशानी को ये लगातार प्रयास जारी है। क्या लगता है धर्म स्वतंत्र विधेयक जो आ गया, इसके बाद और घर वापसियों की जो है संख्या निश्चित तौर पे देखिए, घर वापसी की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहेगी। आज आप बस्तर देखिए, सरगुजा देखिए, हमारा पंडरिया देखिए, लगातार लोग अपने धर्म से विमुख हो रहे थे। कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धर्म स्वतंत्र विधेयक जो आया है, लोगों के मन में ये डर है कि अगर इस तरीके से गतिविधियां किसी लालच को देख करके, किसी अन्य दबाव को देख करके अगर हम किसी के धर्म से उसका विमुख कराते, तो निश्चित तौर पे हमारी पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। पिछले कुछ समय पहले महासमुंद की घटना हम सबके सामने है, उस महिला को कारावास भी हुआ है। तो एक बड़ा उदाहरण हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने प्रस्तुत भी किया। विधेयक आ गया और इतने लोगों को आप घर वापसी भी करा रही है, लेकिन अभी भी धर्मांतरण का खेल है जो आज भी वनांचल क्षेत्रों में जारी है। तो हमारे माध्यम से उनको क्या कहना चाहती है जो इस तरीके का? मैं यही कहना चाहूंगी, मैं पंडरिया की अगर बात करूँ या हमारे कवर्धा जिले की बात करूँ, अगर मेरी जानकारी में इस तरीके से विषय, और विशेष तौर पर जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, इन जगहों पे अगर इस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत कड़ी कार्यवाही उन पे की जाएगी। ये मैं बिल्कुल आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ। फोटो करवा दीजिए, ये वाला क्या है? क्या नाम है आपका और कब से आप दूसरे धर्म में चले गए? मेरा नाम भानु सिंह ध्रुवे है। मैं ग्राम पिपरहा के रहने वाला हूँ। लगभग मैं 8 साल से क्रिश्चियन में चला गया। क्यों चले गए थे? कुछ समस्या रही सर लड़का बच्चा में, तो मैं चला गया। तो आज घर वापसी की हो, कैसे लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है सर। क्या अंतर था वहाँ, क्या करवाते थे वहाँ जाते थे? वहाँ जाने से प्रार्थना करना पड़ता था घुटना टेक के। अच्छा बताओ, मैं जायक बात के जन तोर अंदर में हुआ सब और अंदर में लगभग 400 400 लोगों को और शामिल करवाया था आपने? अच्छा, पास्टर का भी काम करते थे? जी, पास्टर। कितने चर्च में आप पास्टर थे? जिंदौरी, पिपरहा और चलो ठीक है। अच्छा, अभी कितने लोग आपके विचार कैसे बदला आपका जो वापस आ जाऊंगा? भावना दीदी के कार्य देखते हुए ना हमारे मन में विचार जमा कि हम भी वापस हो जाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं आते हैं मिलने जुलने के लिए। अच्छा, अभी कितने लोग साथ में आए वापस? 100 लोग।
100 लोग जी। और 200-300 लोग और बच जाएंगे, उनको कैसे करोगे? उसको मैं साथ में वो जाकर ना उसको वापसी करने की वापसी कोशिश बनाने का करें। प्रयास करोगे? जी। मोर पुनीता नाम है। मैं पिपरा के रहने वाला हूँ। भावना दीदी के कार्यक्रम को देखकर मैं घर वापसी हो रही हूँ। कब से चले गए हो धर्म का बोल के ले गए? 3-4 साल से चले गए रहे, हम सुन के गए रहे, हम कोनो बोल के नहीं लेके गए आज मेरे के प्रार्थना करे में ठीक हो जाते हैं, ऐसे टाइप के सुन के गए। तो अब का सोच के वापस आया? का मनमाइश किए वापस आना? हम ईसाई में रहो तो हमारे समाज हम लोग छोड़ दी और एम रहो तो हमारे समाज हम लोग पूछी के सोच के भावना दीदी के या कार्यक्रम में देखते हुए वापस आए। तो जब गए रहे हो तो पैसा कौड़ी भी दे रही थी? नहीं सर। तो अब अभी ये रहूँ अब आगे वापस घर में हाँ अच्छा ये लगा था? हाँ अच्छा लगा। क्या नाम है? पुनीता।